हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसके सिंह इजाज़त में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को देखने वाले हैं क्योंकि आप लोग जो भी एग्जाम दीजिएगा उसमें आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि जब भी मैं ऐसी वीडियो लाएँ आप लोग को तुरंत से मिल जाए। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो किडनी होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो लीवर होता है। मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? तो भी लीवर होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संरक्षित होता है? तो यकृत में होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो यहाँ पे 23 जोड़ा होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो एनामेल होता है जो कि दांत में पाया जाता है। मानव शरीर में मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। यहाँ पे मांसपेशियाँ छूट गया है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिज होती है। आप लोग बताइएगा कि स्टेपिज कहाँ पे पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? तो मास्टर होता है, मासेटर होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ हैं मासेटर होता है। कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है? तो टेंडन द्वारा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे इसका टेंडन सही आंसर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 90% होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 60% होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 5 से 6 लीटर तक होती है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो AB+ होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय होते हैं? तो 4 होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो तंत्रिका तंत्र है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है, 20 होते हैं यहाँ पे। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो टाइलिन होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो 1 से 1.5 लीटर तक बनता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण होता है, मतलब यहाँ पे लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? तो पुरुषों के क्रोमोसोम पर आधारित होता है। आप लोगों को पता होगा पुरुषों में एक्स और वाई पाया जाता है। अगर एक्स से एक्स मिल गया तो लड़की होगा, अगर एक्स वाई मिल गया तो लड़का होगा, इसलिए पुरुषों पर एक निर्धारित होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड लगता है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे स्फिग्नोमैनोमीटर इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से होती है। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना दिन होता है? तो 2 से 4 दिन होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो किलोलॉजी कहलाता है। स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो ये जबड़े की हड्डी होती है, यानी मुंह में होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? तो 7% होता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। मूत्र किस कारण से दुर्गंध होता है? तो यूरिया के कारण दुर्गंध होता है। डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? तो डबल हेलिक्स कहा जाता है। एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती है? तो 5 परतें होती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? तो ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। जो मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? तो रीढ़ की हड्डी होती है। आँख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिका नहीं होती है? तो ये कार्निया होता है। मानव के
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। इसको इंग्लिश में बोला जाए तो बोन मैरो में बनता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रक्त अपोहन कहा जाता है, यानी डायलिसिस कहा जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर होती है। आप लोग बताइएगा फीमर हड्डी हमारे शरीर में कहाँ पे पाया जाता है? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? तो 206 होती है। लाल लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी हुई होती है? तो अचल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रुधिर के द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पहाड़ पर रहने वाले में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नायु किससे जुड़ा होता है? तो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो स्नायु है यानी लिगामेंट है, ये किसको जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? ते कार्ल लैंडस्टीनर थे। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चुमना किस हार्मोन स्राव के कारण होता है? ते ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। अंध बिंदु या पित्त बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? ते दृष्टिपटल में पाए जाते हैं। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? ते अमोनिया होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में इसको व्यक्त किया जाता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक होता है। मानव के जीवन काल में कितनी दांतें 2 बार विकसित होती है? तो 20 दांतें जो है 2 बार विकसित होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्लीहा यानी स्प्लीन प्रभावित होता है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो एडिज होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। जो कि अल्जाइमर रोग से कौन सा भाग हम लोग का प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि कहलाता है। पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अस्थि एवं दांत के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करते हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं करते हैं, यानी WBC करते हैं। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो बंदर से संबंधित है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में पूर्ण होता है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पिनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा निर्धारित की जाती है? तो पोटेशियम के द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितनी % होती है? तो 4% होती है। जो हम लोग सांस लेते हैं उसके बाद हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। हेमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में
लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। एंजाइम्स एक प्रकार का है, ये जैव उत्प्रेरक प्रकार के होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? तो दृष्टिपटल में होती है। लड़ो और उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो एड्रीनेलिन के नाम से इसको जाना जाता है। एचआईवी द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? तो एड्स होता है एचआईवी के द्वारा। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो 2 लाख से अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि होती है। रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नो मैनोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। वृक्कों यानी किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे यूरीमिया कहा जाता है इसको। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण यानी एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए किया जाता है। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हम लोग के नाखून में कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो उसका ए अथवा ओ हो सकता है। रुधिर प्लाज्मा में परीक्षित प्रोटीन्स यानी एंटीबायोटिक किसके कारण निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट के कारण वहाँ पे निर्मित होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी होने की संभावना होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा जीव होता है? तो मच्छर होता है। MRI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो अस्थि रंध्रता के लिए किया जाता है यानी ओस्टेप्रोसिस के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। पोटेशियम अल्पता किसके संबंध से है? तो निम्न रक्तचाप से संबंधित है। यहाँ पे हम लोग आज लास्ट क्वेश्चन है जो कि 7वां क्वेश्चन है, मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो FG बैटिंग द्वारा किया गया था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।